आपने पहले फरमाया कि जी उसके वालिद ने फोन किया 15 पे सेफ सिटी पे, ठीक है जी, मान लिया। अब जब वो अगवा होती हैं, ठीक है, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग चल रही थी तवान की या जो भी उन्होंने मांगा था। अब आप अपनी तरफ से जो प्रेस रिलीज भेजते हैं, आप कहते हैं जी हमने उनको रिकवर किया, जबकि वो गाजी रोड पर जब उनकी हिट होती है, वो मियाँ बीवी जिनकी गाड़ी थी 15 पे फोन वो करते हैं, पुलिस उनकी कॉल पे जाती है, उनको नहीं पता कि ये फॉरेनर वही खवातीन है जो अगवा हुई है। नंबर 2, इसका जवाब दे दें आप। इसका जवाब पहले दे देते हैं, फिर आपका अगला सवाल भी ले। अगला सवाल वो है जो मजिस्ट्रेट के घर आपके SHO ने जो रेड किया, वो जाके मजिस्ट्रेट के घर जुडिशियल कॉलोनी में वो गया, वो जाके प्रेशर डालता रहा कि TAB ऑपरेशन से बात करें। क्या आपने उसको कहा बात करें? आपकी कॉल जो थी वो उसने होल्ड करवाई, आप सब कुछ सुनते रहे, आपने उसके बावजूद अपने SHO से नहीं कहा कि इन्हीं कदमों पे वापस आ जाओ। क्या जब वकील किसी जजेस के दफ्तर पे हमला करते हैं आप 780 लगाते हैं, क्या इसमें भी 780 नहीं लगनी चाहिए? ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। पहली कॉल जो मैंने बड़े तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब दिया, शायद आप गालबन सुन नहीं रहे थे, कि पहली कॉल आई है सेफ सिटी पे। सेफ सिटी के एक्शन के बाद ये हुआ कि वो उस घर से तितर बितर हुए लोग, उसकी वजह से वो गाड़ी वहाँ निकली, उसकी वजह से उस जो कॉल है उसका टाइम चेक कर लीजिए। वो जो आपकी 7:58 पे कॉल आई है, 7:58 की कॉल से पहले ASP की वहाँ मौजूदगी है, ASP का लड़की से रब्ता है, तो ये चैप्टर तो हो जाता है क्लोज कि हम लाइव लोकेशंस और वो सबूत आपके सामने रख सकते हैं। क्योंकि वो क्या असर आई थी, जिसको पूरी स्टोरी नहीं पता थी, उसने वहाँ से स्टोरी शुरू की। अब आपको ये हमने सबूतों के साथ तमाम चीज़ें सामने रखी। दूसरी बात ये है कि आपने फरमाया कि मजिस्ट्रेट के घर रेड, मैं बहुत माजरत से आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आपको भी पता होगा कि पुलिस का ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज़रूर होता है, जिस तरह पुलिस का SHO 24 घंटे के लिए SHO होता है, जिस तरह पुलिस के सारे अफसरान 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट रात के वक्त भी अवेलेबल होता है, ताकि वो कहीं पे इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कहीं पे कोई रिलीजियस ऑफेंस हो, कोई ऐसी चीज़ हो, तो हम आम तौर पे उनके साथ हमारा एक राब्ता होता है, वो हम उनसे कांटेक्ट करते रहे। वो कांटेक्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। लाइव लोकेशन ठीक हो गया जी। अब आप ये लाइव लोकेशन देख लीजिए, ये 7:32 पे ये वॉइस कॉल है, 7:54 पे वो लाइव लोकेशन एंड हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है 7:58 पे होने वाली 15 कॉल जो वहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट की कॉल थी, उसके ऊपर अलहदा रिस्पॉन्स था, लेकिन बाय दैट टाइम लड़कियाँ रिकवर कर चुका था ASP डिफेंस। तो ये पहली चीज़ का जवाब। दूसरी बात ये कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी जज के घर, किसी जुडिशियल ऑफिसर के घर रेड करें। आप इसको बात को चेंज कर रहे हैं। हमने उसके घर ज़रूर भेजा SHO कि आप जाके जज साहब से रब्ता करें, टेलीफोन पे नहीं हो रहा, बेल बजाएं, चेक कर लें। वो पता लगा कि वो रिसेंटली कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं इधर। ये पूरी बात बताना इसलिए ज़रूरी है, बेयर विद मी। वो अस्करी से शिफ्ट हुए इधर और सुना के 2-3 दिन पहले प्रोबेबली शिफ्ट हुए। वहाँ पे जब उसने बेल की, नहीं राब्ता हुआ, वहाँ पे दोबारा बेल करता रहा, फ़ोन पे बात करता रहा, नहीं राब्ता हुआ, तो उसने हैंडल गनमैन ने खोला तो वो गेट खुला था। जब अंदर गए तो सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि वो न्यूली शिफ्टेड घर था, उसमें वो जज साहब प्रोबेबली 1-2 दिन पहले शिफ्ट हो रहे थे। उसके दिमाग में कोई चीज़ आई हो सकती है। जैसे ही उसका कदम अंदर आया है, आगे से जज साहब आ गए। और यस, किसी के घर में भी इस तरह अनअनाउंस रात के वक्त कोई शख्स आया होगा तो वो घबराए भी होंगे, या उनके जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं, जिसके लिए उसके हम माज़रत खा भी हैं उनसे। लेकिन साथ साथ हमने SHO पे कानूनी कार्रवाई भी की, हमने SHO को सस्पेंड भी किया, ये तमाम चीज़ की। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी, वो गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होगा कि ये चीज़ SHO का ये सवाल था, जज साहब का ये सवाल था, और SHO ने ये बताया कि ये इतना बड़ा मसला है, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। तो वो एक अलग चीज़ है। हम अपनी जुडिशरी से आपकी बात सुन ली है। देखिए, अकॉर्डिंग टू CRPC सेक्शन जो 441, 2, 3, 4, 8 और जो 453 आपने लगाया है, policeman is not permitted to display his gun and forcefully enter in any citizen home। तो आपकी यहाँ पे ये प्रैक्टिस है, आप लीड कर रहे हैं और आप समझते हैं कि चाहे लाहौर पुलिस सिर्फ आप हैं। आप ये बताएं कि जो घरों में छापे मार रहे हैं, अगर एक मजिस्ट्रेट के घर में चलेंगे, उसमें आपका नाम ले रहे हैं, वो DIG ऑपरेशन से बात करें। अगर SHO ने गलती की है तो सुपरविजन तो आप कर रहे थे, आपने उसको भिजवाया। क्या आप भी इसमें रिजाइन करेंगे या अपनी जमानत करवाएंगे? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात, जो आपका कंसर्न है, मैं उसको समझ सकता हूँ, और जो क्वेश्चन किस एंगल से आ रहा है उसकी भी मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन
इसमें बात ये है कि आप अगर शायद ये समझते जज हैं कि साहब सब को ये अगले कहते आप हैं, सर आप और लाहौर पुलिस ही आप अगर ये जज बात कर रहे हैं। अगर जज साहब वन बाय वन जवाब सुनने का हौसला रखिए ना सर। अच्छा जवाब सुनने का हौसला रखिए सर। सवाल सुन लो सवाल सुन लो सर, जवाब सुनने का भी हौसला है। बॉस इसमें से वहीद नामी एक शख्स है जो कि एक गुंडा बैड कैरेक्टर है, जिसके ऊपर प्रॉबेबली 10 पर्चे हैं। वो उन पर्चों की वजह से एक दफा एक बंदा लीगल सिस्टम से होके आ चुका है। ये छुपा रहे हैं उसको। गलत बयानी है ये। अच्छा सर ये और बताइए वहीद अपनी नामी आपने शख्स को हमने अरेस्ट किया, उसके आगे 3 गनमैन थे। ये बॉस डिटेक्ट कर रहा था, वो एक लड़की को तस्वीर दिखाई दी, लड़की ने तस्वीर देखी, पहचाना और चीखें मारना शुरू कर and evacuated the girls safely। मैं आपको शाबाश देता हूँ, दूर ना होते तो मैं आपकी वो नवीद भाई की भी पप्पी लेता, बड़ा अच्छा केस था। एक आपने पाकिस्तान को गुजराम होने से बचाया, बहुत सारा प्रोसीजर आपने किया। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो पहले नामालूम FIR में लिखा गया लोगों को, कि आपको नहीं लगता कि उनके जो है वो बयान होने चाहिए थे, शराब ट्रेड होनी चाहिए थी, फिर अगवा पर तवान लगाया गया और फिर उनको दहशतगर्दी में जो है वो पेश नहीं किया जा रहा। सर ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपने देखना है कि फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कह रही है। लड़की ने अपने हाथों से जो लिख के दिया, हमने उसको कुछ नहीं कहा। एम्बेसी को कहा कि आप इसको, प्रोसीजर ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो दिल करे वो लिख दें, वो लगा हुआ है। ये हैंड रिटन एप्लीकेशन है, ये उस खातून ने खुद लिखी है, इसको आपने पढ़ा है। जो वो चाहती है सवाल करो। सेक्शन ऑफ लॉ इन्वेस्टिगेशन वाले इसको लिखेंगे, सेक्शन ऑफ तो CCTV जो बनाई गई है वो तमाम हाई प्रोफाइल केस वो हैंडल करती है, तो ये CCTV CCD 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहां शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत, SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहां पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखें। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हैं, 4 रिमांड पे हैं, 4 मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसका मजीद रिमांड लिया जाएगा। ये जो मुल्जमान जो 8 आपने पकड़े हैं, क्या और भी कुछ सियासी शामिल हैं? और सेकंड रहेगा कि बहुत आपने लड़की की 164 उसके अंदर जो तमाम चीजें बताई गई हैं वो सियासी शख्सियत जो है वो आपके सामने है, जिसको हमने बिल्कुल नहीं छुपाया और एज पर लॉ 164 का बयान किया, 164 का बयान तो आपने सील कर दिया, 1 मिनट करवाया आपने वो सील कर दिया, लेकिन 48 घंटे बाद उसको आप पब्लिक कर रहे हैं, जब वो चली जाती है। 140 का जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये, दूसरी सुन लेना सर, एक मिनट, दूसरी बात ये भी दीजिएगा कि जो 452 का मुकदमा दर्ज हुआ और 506 का हुआ, उसमें आप गुनाहगार हैं, आपका नाम है, क्या आपका भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा? 164 164 ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसका जवाब मुझे आप हौसला रखिए, सुनिए, ठीक है। सवाल करने का हौसला तो है, सुनने का भी होना चाहिए। 164 की लीगल प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीडिंग होती है। 164 का बयान कोर्ट के पास होता है, उसकी कॉपी कोर्ट के पास होती है। उसका मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से लीक हुआ, उसकी कस्टोडियन है कोर्ट। कोर्ट मुनासिब टाइम पे, जिरा के दौरान या किसी भी स्टेज पे कोर्ट की तरफ से अगर वो बाहर जाता है तो जा सकता है। हाँ, उसका एक सफ़ा या उसका कुछ पार्ट मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है, तो इस वजह से बाहर है। चाहे वकुआ को तस्लीम किया गया वाली बात आप कैसे कह रहे हैं? हमने ये देखा कि जिस मकान में वो रखी गई थी वहाँ पीए से गई, उस मकान में अगर कोई एविडेंस आया किए गए थे तो उस जगह पे 201 का मुल्ज़िम हमारे पास।
वजीर आजम के साथ नायब वजीर आजम के साथ सर ये सवाल ताल्लुक है सर आप ये बताएं एक सवाल नायब वजीर आजम के साथ सर आपने दो सालों से रिकॉर्डिंग बैन की हुई है उस हवाले से सर आपने 2 सालों से रिकॉर्डिंग बैन की हुई है, किस बिहाफ पे की हुई है? आप मजिस्ट्रेट के घर में धावा बोल सकते हैं, आप किसी के चैनल में जाकर उसकी नौकरी ले सकते हैं, आप मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। आप लाहौर पुलिस के क्या अफसर हैं या फिरौन हैं? डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि 2 लड़कियों की बाजियाबी के लिए सेफ सिटी को कॉल मौसूल हुई। 26 जून को दोनों लड़कियां इस्लामाबाद पहुंची थीं। 29 जून को लड़कियां इस्लामाबाद से लाहौर आईं। लड़कियों ने गाड़ी से भागकर दुकान में पनाह ली। वजीर आला पंजाब ने मामले का नोटिस लिया। गाड़ी की ट्रैवलिंग हिस्ट्री चेक की गई। शाहदरा, डिफेंस, सरगोदा और मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए। मुलजिम गाड़ी चलाते हुए खवातीन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। भट्टा चौक के करीब खवातीन की मुलजिम से हाथापाई हुई। खवातीन का मेडिकल भी अस्पताल में कराया गया। फैसल कामरान की जानिब से यह भी बताया गया कि खवातीन का 164 का बयान भी रिकॉर्ड करा लिया गया है।